कि कैसे इंडिया न्यूज की लगातार चल रही मुहिम से स्कूलों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। हमने हमारी इस मुहिम में लगातार कहा है कि हमारी मुहिम उन स्कूलों के खिलाफ कतई नहीं है जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा बेचने का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन स्कूलों की लामबंदी शुरू हो गई है जिन्हें सवाल पूछे जाने से घबराहट हो रही है। कल गाजियाबाद के 128 स्कूलों ने मिलकर एक दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया। और वजह क्या बताई? वजह बताई कि बेवजह के प्रदर्शन और गैर जरूरी सरकारी दखल से परेशान होकर वो ये बंद बुला रहे हैं। देश भर में मां बाप इस चिलचिलाती 42-44 डिग्री की गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं तो एसी कमरों में बैठे स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को ये बेवजह का प्रदर्शन लग रहा है। जब इंडिया न्यूज सवाल पूछकर दबाव बना रहा है प्रशासन पर कि वो ये मनमानी रोके और सरकार हरकत में आ रही है तो स्कूलों को ये गैर जरूरी लग रहा है। पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कल दरअसल हुआ क्या। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले स्कूलों का प्रदर्शन सबसे बाईं तरफ, बीच में आप वो चिट्ठी देख रहे हैं जो कि स्कूलों की तरफ से दी गई थी और फिर पेरेंट्स की तरफ से भी एक चिट्ठी विधायक साहब को दी गई साहिबाबाद के कि अगर स्कूल एक दिन के लिए बंद होते हैं तो उसे एक दिन की फीस न ली जाए बच्चों के मां बाप से। और सबसे दाहिनी तरफ शाम को अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला है जो सुबह स्कूलों ने बंद का ऐलान किया था उसके विरोध में। अब स्कूल एक साथ खड़े हो गए क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में स्कूल इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है सुभाष जैन, उनसे हमारे सहयोगी जतिन ने बात की। गाजियाबाद में आज तमाम स्कूल बंद हैं और उसके पीछे की वजह ये है कि स्कूलों के बाहर फीस को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे स्कूल फेडरेशन को नाराजगी है। स्कूल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सुभाष जैन जी, वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, क्या कुछ नाराजगी? आज सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। आज हमारे 128 हमारे स्कूल के फेडरेशन के मेंबर जो है वो सारे बंद है और वो सिर्फ एक बात को एक यूनिटी शो करने के लिए आए हैं कि जो भी गलत तत्व हमारे खिलाफ में आके तोड़फोड़ मचाता है या हमारे खिलाफ आके बात कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स को जबरदस्ती बरगला रहे हैं। 99.99% बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स खुश हैं और उनको आके तंग करना, हम इस बात का एक रोष जाहिर करने के लिए आए हैं। कौन कौन से स्कूल प्रबंधन के लोग आए हैं? मुख्य तौर पर कुछ नाम अगर आप गिना। हमारे पे गुलशन भामरी जी हमारे पास साथ में है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे आलोक जी हैं। पेरेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि फीस वृद्धि को लेकर, एनुअल चार्ज को लेकर जो वो एजिटेशन कर रहे हैं या फिर प्रशासन से मिल रहे हैं उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन अचानक से ये निर्णय उनके ही खिलाफ है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो सफर होगी। हमारा कहना यही यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि महेंद्र देव जी मेरठ में बैठ के एक ऐसे सर्कुलर का रेफरेंस देके उन अराजक नेता के साथ में बनके उस पत्र का उनका नाम का हवाला देके हमें नोटिस इशू करते हैं जो सर्कुलर हमारे लिए है ही नहीं। एनुअल चार्जेस के लिए कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ जितने भी स्कूल हैं वो एनुअल चार्ज नहीं ले सकते। सीबीएसई खुद कहता है, सीबीएसई के सर्कुलर में लिखा है, पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है, दिल्ली बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस और कुछ एक्सपेंसेस आप ये ले सकते हैं। और वो जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए सर्कुलर है जो 15 जनवरी 2010 का जिसका रेफरेंस देके बात करते हैं वो हमारे लिए लागू ही नहीं होता। और उसके वजह से इन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया एनुअल चार्जेस का जो एक मुद्दा बन गया। क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? 11 मई तक का लेकिन टाइम था, उससे पहले भी कुछ स्कूल मांग रहे थे यथास्थिति के लिए, डीएम ने कहा था क्योंकि उस समय। तो हम लोग तो नहीं मांग रहे हैं, कोई भी नहीं मांग रहा। कुछ एजिटेशन की वजह ये है कि कुछ स्कूल मांग रहे थे, यही इसी नहीं, उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं हुआ है। वो हम तो अपनी बात को ये कहने के लिए आए हैं कि ये जो स्कूल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं बेमतलब की बात पे, किसी स्कूल ने 11 मई तक कोई सर्कुलर नहीं निकाला। आज उन्होंने डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई, उसके साथ जो पत्र दिया हम उसका जवाब। कोई स्कूल आप बता पाए जिसमें तोड़फोड़ हुई हो? क्योंकि मैं भी कई इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर गेट पे चढ़ के दीवार को तोड़ के वहाँ अंदर घुस गए, शीशे तोड़ दिए। ये तरीका नहीं है कि भी आप किसी स्कूल में पेरेंट्स जो जाके उस तरह से तोड़फोड़ करें और उसमें पेरेंट को ही शामिल नहीं है। अब डीएम से क्या बात हुई है आपकी? डीएम से क्या? डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपका देखभाल करेंगे और आपकी जो बातें जो हमने आपकी कमेटी बनाई है उसमें जितने पत्र में आपके रेफर
क्वेश्चंस हैं उसका जवाब दीजिए, जो फालतू के उसके मत दीजिए। सर आखिरी सवाल है मेरा, आज एक और मुद्दा खड़ा हो गया है कि 200 जो बसें हैं स्कूल बसें वो अनफिट पाई गई हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो आरटीओ का नियम है, देखिए हम तो कहते हैं कि हम हमेशा आरटीओ के जितने भी नियम है उसको फॉलो करते हैं। जो अनफिट गए हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं है, हम चाहते हैं नियम को फॉलो करें। गाजियाबाद में 5000 बस चल रही है, 5000 में से 4800 बस तो ठीक है ना, कम से कम 4800 बस को तो अप्रिशिएट करें। जो 200 बस गलत चल रही है वो पता नहीं कौन से नॉन एफिलिएटेड स्कूल हो। यहाँ पर आज की डेट में 146 टोटल सीबीएसई के स्कूल है, 128 हमारे साथ में खड़े हुए हैं और 500 स्कूल अनरिकॉग्नाइज चल रहे हैं। जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल का अगर कोई चल रहा है या जो नर्सरी केजी प्रेप के स्कूल चल रहे हैं उनकी बस चल रही है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये एक और बात समझना चाहेंगे कि कब तक आपका ये विरोध रहेगा? क्या एक दिन का ही रहेगा या हमारा सिर्फ सांकेतिक हड़ताल है और आज की है, सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए। जो पिछले 3 महीने से हम जिस बात को झेल रहे हैं उस बात को समझाने के लिए, प्रशासन को बताने के लिए हम एक दिन के लिए आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे की पढ़ाई को या किसी को नुकसान हो। ये उसकी बच्चों की पढ़ाई दोनों ही तरफ से इनका कहना है कि सफर हो रही है, ऐसे में उस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना अब जरूरी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवानी जैन जुड़ रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पेरेंट एसोसिएशन की, और हमारे साथ खुद इस वक्त सुभाष जैन साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जिन्हें अभी आप बात करते हुए सुन रहे थे। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम ये मुहिम पिछले करीब 5 हफ्ते से चला रहे हैं और मैंने देखा है पेरेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में और गाजियाबाद नोएडा में भी 42-44 डिग्री में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये गैर वाजिब क्यों लगता है? देखिए, गैर वाजिब ये है कि हम जो इसको लीड कर रहे हैं, जिस तरह के प्रशासन से हमारे पास नोटिस आ रहे हैं, उसके अंदर 95-97% पेरेंट्स सब सेटिस्फाइड है। कुछ परसेंटेज है, अगर आप बात करें, आपको पेरेंट्स ने लिख के दिया है वो सेटिस्फाइड है? सर मैं आपको बताता हूं पेरेंट्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास पेरेंट्स चिट्ठी भेज रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और क्या बोलते हैं पता है? हमारे बच्चे का नाम मत टीवी पर दिखाइएगा वरना उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, डर लगता है। देखिए, स्टिल मैं आपको इस बात से कहूंगा 95 से 97%, बल्कि जब हम लोग वहां पर आए और ये बात हमने रखी तो पेरेंट्स ने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमारे जो पेरेंट 97% है, बल्कि वो डर इस बात की कर रहे हैं कि पिछले 60 दिन से एक अनवांटेड लोग लीड करके स्कूल के आगे धरना देते हैं। आपके प्रदर्शन में वो 95% पेरेंट्स क्यों नहीं शामिल हुए? पेरेंट्स उनको नहीं किया ना हमने शामिल। क्यों नहीं किया? अगर वो आपके साथ खड़े हैं और जो 5% पेरेंट्स गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ वो भी आते, क्यों नहीं आए? क्यों आते? नहीं, पेरेंट्स क्यों आएंगे? हम क्यों उनको गुंडागर्दी अलाउ नहीं कर रहे ना? वो गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब मुझे एक बात और बताइए, सर आप कह रहे हैं कि सीबीएसई एनुअल फीस लेने की इजाजत देता है, ठीक है, इसलिए आप एनुअल फीस लेने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप एक चीज मैं ये कह रहा हूं, सीबीएसई साथ में ये भी कहता है किसी स्कूल में किताब यूनिफॉर्म नहीं बेचना चाहिए। हर बड़े स्कूल के अंदर दुकानें बनी हुई हैं, खुली हुई हैं, ये क्यों नहीं बंद होता? आप एक चीज देखिए, सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट निकाला कि आप कोई भी किताब नहीं बेचेंगे, और सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला कि आप हमें ऑर्डर करिए और एडवांस में ऑर्डर करके एनसीईआरटी की किताब का ऑर्डर करिए। बताइए दोनों बात में कितना विरोधाभास है? सर मुझे बताइए, आप सीबीएसई के नियम का हवाला दे रहे हैं। सीबीएसई कहता है बच्चों को स्कूल से नहीं निकालेंगे। जब डीपीएस गाजियाबाद एक बच्ची को निकाल देता है उसके पेरेंट्स के विरोध पर, आप लोग तब सड़क पर क्यों नहीं आते सर? किसके? डीपीएस गाजियाबाद ने बच्ची को निकाला। उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है या किस बात के ऊपर निकाला गया है? सर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की बात करते हैं, उसमें साफ लिखा है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और साल भर की फीस एक साथ नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं रोकते आप? एग्जैक्टली नहीं, हमने तो बोला है। आप देखिए कि अगर आईएसएफआई की बात करें, अच्छा सुभाष जी मैं माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौट रहे हैं। हमारी मुहिम जारी है, हमारे साथ इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुभाष जैन बने हुए। सुभाष जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आप मानने की बात कर रहे थे, उसी फैसले में यह भी लिखा है कि 3 महीने 6 महीने की फीस न ली जाए, मंथली फीस ली जाए, 3 साल में एक बार फीस बढ़े। ये सब आप स्कूलों में क्यों नहीं लागू करवाते? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी भी फैसले में ये नहीं लिखा गया है कि 3 साल में एक बारी फीस बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि वी आर गवर्न्ड विद TMFI एंड यूनिकेशन जजमेंट, जो हमारा 2003 का जजमेंट है। 13 पूरे हिंदुस्तान की 13 जजेस की बेंच का जजमेंट है, जिसमें स्कूल को इंडिपेंडेंट कहा गया है कि अनएडेड स्कूल आर इंडिपेंडेंट। सर मैं आपको एक चीज बोल दूं,
ये कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वाइल एक्सरसाइजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, दिस कोर्ट हैज गॉट ज्यूरिसडिक्शन टू इशू एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई सारे स्कूलों पर उनका नियम चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आप एक बार में फीस न लीजिए, आप जो ड्रेस है वो 5 साल के पहले नहीं बदलिए, स्कूल के अंदर किताबें, यूनिफॉर्म नहीं बिकेंगी। किसी भी स्कूल में एक आध दो स्कूल को छोड़ दीजिए, हम तो कहते से बंद कराइए। सर मैं हर जगह ये हो रहा है। आप इतना बोल दीजिए 128 स्कूल जिनको आप लीड करते हैं वहां ये नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल गारंटी। ठीक है, मैं चेक करवा लूंगा कल परसों में। हाँ बिल्कुल चेक कराइए। 128 स्कूल के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म या ड्रेस अंदर कम्युनिटी कैंपस में नहीं बिकेगी। और 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। 3 महीने की फीस का ऑलरेडी सर्कुलर हमने निकाल रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरे पास इतना ही वक्त था, माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। हम इतना तो तय हुआ कि कम से कम 3 महीने 6 महीने की फीस नहीं ली जाएगी। जवाब तो देना होगा मैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।